सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज मौसम हल्का सा ख़राब लग रहा है, बादल आ रखे हैं आसमान पे और मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ क्योंकि हमारे घर के ऊपर गांव में एक शादी है। आज वहाँ लड़की की शादी है और अभी बांध सेरेमनी है। मैं रेडी तो हो गई हूँ, नथ नहीं पहने, नथ इसी में है, वहीं पे पहन लूँगी। वैसे तो इनवाइट सभी गांव वालों और रिश्तेदारों को किया रहता है, पर हमारे गढ़वाल में एक रीति रिवाज होता है, एक परंपरा होती है कि स्पेशल इनवाइट करते हैं। उसको हमारी गढ़वाली भाषा में बेदन बोलते हैं। कार्ड तो दे देते हैं शादी का, पर फिर उनके घर पे उनको बुलाने के लिए भी जाते हैं और जब शादी संपन्न हो जाती है तो उनके घर पे उनको भेजने के लिए भी जाते हैं और साथ में उनके लिए कपड़े वगैरह हो गया, कलेवा, जो भी लड्डू, अरसे, रोटने, जो भी व्यंजन पहाड़ी पकवान बनाए रहते हैं वो भी दिए जाते हैं। तो उस स्पेशल इनवाइट में मैं भी हूँ क्योंकि वो हमारे रिलेटिव हैं। तो शादी वाले घर में हम पहुंच गए हैं और यहाँ पे बांध सेरेमनी भी स्टार्ट हो गई है और हमारे गांव के जितने भी औरतें हैं वो मांगल गीत गा रही हैं यहाँ पे। तो सभी रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग यहाँ पे बांध सेरेमनी में शामिल हो गए हैं। हल्दी कूटने के बाद सबसे पहले पंडित जी दुल्हन को बांध लगाते हैं और उसके बाद 7 कन्याएं बांध देती हैं और उसके बाद सुहागन औरतें बांध देती हैं और उसी हिसाब से यहाँ पे गांव की दीदी लोग मांगल गीत गा रही हैं। तो सभी रिश्तेदारों और पड़ोस वालों ने प्रियंका को हल्दी दान कर दिया है। हल्दी सेरेमनी हो गई है और अब प्रियंका का मंगल स्नान होगा। दुल्हन को सभी ने हल्दी लगा दी है, दुल्हन तैयार हो रही है आरती के लिए और अभी ना टी ब्रेक चल रहा है। सभी औरतें चाय पी रही हैं, पर चाय पिए कैसे क्योंकि नथ आगे से आ रही है। दुल्हन नहा के रेडी हो गई है और अब यहाँ पे आरती की तैयारी हो रही है और जो जितने भी गहने होते हैं वो यहीं पे पहनाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसी रिवाज है, जो नथ है दुल्हन को वो मामा जी पहनाते हैं। शादी वाले घर पे हल्दी सेरेमनी हो गई है और मैं वापस अपने घर पे भी आ गई हूँ। रात को वहाँ पे बारात आएगी, वहाँ आज टुडे बारात है, शाम को बारात आएगी और कल सुबह दुल्हन की विदाई होगी। अभी दिन का टाइम है, मौसम आज ख़राब हो गया है, सुबह तक तो अच्छी धूप खिली हुई थी। मैं अभी जा रही हूँ शादी वाले घर में क्योंकि वहाँ मुझे लंच करने के लिए भी इनवाइट कर रखा था। ये है बुग्गू, हमारा भोटिया डॉग। ये जो डॉग होते हैं ना वो बकरियों के साथ के डॉग होते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। शेर भी इनके सामने पे फीका है। तो ये ऐसा डॉग है बुग्गू। बुग्गू, इसका नाम रॉकी और बुग्गू है, दो नाम है इसके। हेलो, ये हेलो भी करता है, हेलो। अभी शाम का टाइम है, मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, लेकिन मौसम तो बहुत ख़राब हो गया है। सामने केदारनाथ वाली पहाड़ी से तो सीधे बर्फ़ आ रही है और तेज़ हवा चल रही है। मैं तो तैयार हुई थी ऊपर जहाँ पे सुबह हल्दी सेरेमनी हुई थी वहाँ के लिए, वहाँ क्योंकि वहाँ रात में बारात आनी है, पर तब तक गांव के दूसरे मोहल्ले से भी मुझे बुलाने के लिए हमारे ससुर जी लगते हैं, वो आगे। उनकी बेटी की कल सगाई है, आज सगाई की मेहंदी है, तो मेहंदी से पहले प्रभु का नाम लिया जाता है। तो वहाँ पे हमारी कीर्तन मंडली जा रखी है, तो मैंने सोचा दोनों जगह अटेंड करेंगे। पहले मैं वहाँ जाऊँगी और उसके बाद वहाँ ऊपर जाऊँगी, क्योंकि कोई भी गांव का आदमी नाराज़ नहीं होना चाहिए।
तो सगाई वाले घर में हम पहुंच गए हैं और यहाँ ऊपर छत में कीर्तन शुरू हो गया है, तो हम भी थोड़ी देर कीर्तन में बैठेंगे। मेरी माता तेरे दिया जलूचा। तो हमारी इस मंडली में बहुत सारे गायक हैं, हमारी दीदी लोग सब एक्सपर्ट हैं अपने अपने कामों में। और हमारी मंडली की एक ख़ास बात बताऊं आपको, जितने भी हमने गढ़वाली भजन इसमें गाए हैं वो सब दीदी लोगों ने खुद बनाए हैं, खुद लिखे हैं और उसका रिदम भी खुद ही मतलब बनाया है। तो ऐसे ऐसे टैलेंटेड औरतें हैं गाँव में, बस थोड़ा सा इनको अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिल जाता तो ये अपनी कला को और भी आगे तक ले जाते। यहाँ पे कीर्तन का समापन हो गया है और कीर्तन के समापन होने के बाद ये चूरमा मिलता है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और इसके बाद सीधे चाय पकौड़ी और ये चिप्स वगैरह भी आ गए हैं, तो अब चाय और चिप्स का आनंद लेते हैं। शाम के 7 बज गए हैं और मैं आ गई हूँ फिर से बारात वाले घर पे। यहाँ पे मेहमानों का स्वागत करने के लिए चेयर वगैरह लग गई हैं। रात की शादी है तो बेदी यहाँ एक कमरे में सजी हुई है। दूल्हा दुल्हन तो अभी फ़ोटोशूट करवा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे 7 फेरे सिंदूर दान की रस्म होगी। मैं शादी वाले घर से वापस आ गई हूँ और रात में उनकी शादी होगी। सिर्फ जो गोदान की रस्म होती है वो कल सुबह होगी, उसके बाद विदाई होगी। तो मैं घर पे आ गई हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है, मौसम आज ख़राब है और साड़ी में तो ज़्यादा ही ठंडा हो रहा है। बहुत हवा चल रही है, बड़ी मुश्किल से ही खाना खाया, मतलब इतना ठंडा हो रहा था।